प्रिय आत्मन, अभी हम आज रामायण पर बोलने के लिए शुरू किया। रामायण पर आप लोग बहुत सुना होगा, प्रकट भय कृपाला। लेकिन अभी इस बार हम जो कुछ बोलेंगे शायद कम समझेगा लोग, लेकिन समझने की चेष्टा करना। कबीरदास जी एक उक्ति कहे हैं, कहे कबीर का दिन जी है जूठा पतल चाट के। कबीर के सिद्धांत को पढ़ने के पहले हम कहते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर साहित्य पर रिसर्च किए तो कहते थे हम लोगों से कि कबीर साहित्य पढ़ने के पहले रामायण, गीता, उपनिषद का गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद योग की विधाओं से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो कह देगा बरसे कंबल भीजे पानी, कबीरदास के उल्टा बानी। इसके सिवा कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि कबीर उपासना कांड पर बोले हैं। उपासना तुम लोग नहीं जानता है, कई बार मैं समझा चुका हूं। चारों वेदों में 1,00,000 ऋचाएं हैं। 80,000 ऋचाएं जो हैं क्रम कांड की है। क्रम कांड की कैसे है, मूलाधार चक्र से हम विशुद्ध चक्र तक बता चुके हैं आप लोगों से। यही विशुद्ध चक्र आज्ञा है क्रम कांड। और 16,000 ऋचाएं जो हैं ज्ञान कांड के हैं। विशुद्ध चक्र से अज्ञा चक्र तक 16 अंगुल है। यह 16,000 ऋचाएं दी गई है ज्ञान कांड की। और 4,000 ऋचाएं मात्र जो हैं उपासना कांड की हैं। अज्ञा चक्र से सहस्त्रार की दूरी 4 अंगुल है, इसलिए 4,000 दिया गया। और यह सर्वश्रेष्ठ है, यह मैं कई बार कह चुका हूं। तंत्र में, उपासना कांड में और संत समाज में कि पूजा ही का श्री गणेश होता है गुरु से और समाप्त होता है ईश्वर पर। संसारिक कर्मकांड की पूजा का श्री गणेश होता है गणेश से और समाप्त होता है किसी अभिष्ट देवता पर, देवी पर। दोनों में बेसिक अंतर समझ लेना होगा। उपासना कांड बड़ा गंभीर मामला है। जन्मों जन्म लग जाता है आदमी का क्रम कांड। और जानते हो, हमारे ऋषियों ने कहा है जितनी तुम कर्मकांड करते हो, पूजा उपासना, यहां पर भी चारों चलता है हमारे हर आश्रम पर, इसलिए मैं चारों चलाता हूं। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड के साथ साथ योग वैराग्य की भी चारों बात चलते रहती है। इसलिए केजी क्लास के विद्यार्थी यदि आ गया और उसे ए फॉर एप्पल नहीं कह करके तुम थीसिस झाड़ने लगा तो क्या कहेगा वह विद्यार्थी? तो कहेगा ये मास्टर नहीं है, पागल है। और केजी क्लास के शिक्षक को, यदि केजी क्लास के विद्यार्थी को पीजी क्लास में, एमए में भेज जो पढ़ाने के लिए, और वहां पर बोलने कि हाँ बच्चा बोलो ए फॉर एप्पल, तो वह भी कहेगा ये पागल है। इसलिए उपासना कांड के पहले जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा वही मैं भी कह रहा हूं। इन पद्धतियों से गुजरना पड़ेगा। तुलसीदास क्रमबद्ध करके उस क्रमकांड को क्रमबद्ध करके ज्ञान कांड में लाए हैं और ज्ञान कांड से उत्तर कांड में उपासना में चले गए हैं। रोज मैं कहता हूं कि आप लोगों से कल भी मैं कहा था, जो तुलसीदास को रामायण लिखने में 12 साल लगा है। जो 12 साल पूर्व थे वह उत्तरकांड के समय में नहीं है। तुलसी राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप रामायण में नहीं आया है। रामायण में तब आ गया सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। द्वैत पर आ गए और उत्तरकांड में होते होते उत्तरायण उपासना में आ गए। जब उपासना में आए तो उन्होंने कह दिया निज प्रभु मैं जग देखूं, कासन करहूं विरोध। करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। उत्तरायण हो गए। 12 साल वाले वही तुलसी नहीं है उत्तरायण में। आदमी क्षण क्षण में बदलता है, लेकिन आप लोग बैठ जाएगा वहीं पर कि कुछ लोग हमसे कहते हैं तुलसी के कृत्यों में विरोधाभास है। विरोधाभास नहीं है, उनकी अवस्था को समझना होगा, किस अवस्था में यह बात बोल रहे हैं।
किसी लेखक को हमको जानना होगा, किसी कवि को जानना होगा, किसी ऋषि को जानना होगा, तो उसके साहित्य में प्रवेश करना पड़ता है। जब तक से उसके साहित्य में तू प्रवेश नहीं करेगा, उसकी स्थिति को आकलन नहीं करेगा, तब तक से नहीं पहुंच पाएगा। समझ गया? कबीर की भी स्थिति कभी है, कहते हैं कि सगरी दुनिया भई सयानी, खावे और सोए, मैं ही एक बौराना, जागे और रोए। यह स्थिति कब की है? वह परमात्मा के लिए ललायित है, परमात्मा से अभी कुछ दूरी, डिस्टेंस रह गई है, बेचैनी हो गई है, विरह हो गया है, वेदना से गुजर रहा है। वेदना से ही वेद बना है, वेद से वेदना नहीं बना, ये बात समझना। औरतों को जब पुत्र उत्पन्न होता है, कौशल्या को भी जब राम उत्पन्न हुआ तो वेदना से गुजरने लगी। जब वेदना से गुजरती है कौशल्या, तब उसे ज्ञान रूपी राम पैदा हो जाता है। हम वेदना से गुजरना भी नहीं चाहते हैं और रट रट करके, चौपाइयों को रट रट करके विद्वान बन जाते हैं। यदि इन्हीं विद्वान कहोगे तो रटूमल किसे कहोगे? ये घोर रटूमल हैं और इनसे कुछ उम्मीद मत कर लेना, ना यह कुछ जानता है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल कुंभ में एक आदमी हमारे मंच पर आया, कहा कि हम कुछ बोलेंगे, याद है? इलाहाबाद के में लाल वस्त्र में आया, बोलने लगा, खूब तालियां बजी। समझ गया? खूब तालियां बजी, दराज छोड़ से। बाप बेटा दोनों था। अंत में उसका बेटा आया, हमसे कहा, गुरु जानते हैं यह केवल शब्द न्यास है, रटा न्यास है, जानते कुछ नहीं है, न बाप जानता है न मैं जानता हूं, केवल रूप है और शब्दों का श्रृंगार हम लोग रटे हैं। और हम लोग 5-6 महीना में रख करके किसी को रटवा करके हम लोग प्रवचन करता बना देते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है, खाली। हमें खाली कहां हो? झूठ बोल दिया। यदि खाली रहता तो जान जाता। कहा कि तब तूने कूड़ा करकट भर लिया है। अब कूड़ा करकट जब तक से तू निकालेगा नहीं, तुझे हीरा समझ लिया है, वह तो हीरा तुम्हारे अंदर से निकलेगा। आम की एक बबूल का पेड़ रोप दो और उसके पेड़ के ऊपर के भाग काट करके आम की डालियां उसे जोड़ दो, बांध दो खूब जोर से, किसी आंधी में न गिरने पाए। क्या वह आम का वृक्ष अपने पत्तों को रखने में समर्थ हो पाएगा? अपने पत्तों को रखने में समर्थ नहीं कर पाएगा तो क्या उससे फल फूल लगेंगे? वही आज 90% विश्व जनमानस की हाल हो गया है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कहे कबीर कदीन जी हैं जूठा पतल चाट का। अब समझ लो, वह तुलसी का रामायण है, तुलसी का राम है। तुलसी ने उस राम को देखा है, अनुभव किया है, समझा हुआ लिख दिया, और स्पष्ट लिखता है, स्वांता सुखाय भाषाबद्ध कराओ। अपने स्वांता सुखाय के लिए, अपने आत्म सुख के लिए वह लिख दिया, और तुमसे उसको नहीं मिलेगा। एक आदमी खाना बनाया, खाया और पत्तल फेंक दिया, तुम पत्तल को ले करके सजो लो, फिर अवसर पाते ही भूख लगे तो चाटने लगो, उस पत्तल से तुम्हारा भूख नहीं मिटेगा। तुझे खुद खाना बनाना पड़ेगा ना। खाना बनाने की भी वेदना से गुजरना पड़ेगा, हाथों जलता है, और तब पत्तल ना लेना पड़ेगा, उस पर खाएगा, तब तुम्हारी भूख तृप्त होगी। लेकिन अध्यात्म के मानने में हम लोग बड़ा कंजूस और कृपण और मलेच्छ हो गए हैं, सदियों से हुए हैं। जो अध्यात्म नहीं जानता है वह क्या शास्त्रों को रख करके अपना फिर बात बोलने लगता है, और तुम बड़े प्रभावित हो जाते हो। मैं बचपन से नहीं प्रभावित हुआ, हम तो सदैव से कहते रह गए रटूमल है। यदि मैं कई बार विश्वविद्यालयों में या कई बार लोगों को प्रवचनकर्ताओं के बीच में कह दिया है, रुक जाओ एक बार, कथावाचक रुको जरी, मेरी बात सुन लो। तुम लोगों को कहने की हिम्मत नहीं है शायद। क्या? एक तरफ रामायण रख दो, गीता रख दो, उपनिषद रख दो, अपनी बात बोलो, मौन हो जाता है। अपनी बात कोई है ही नहीं। कृष्ण जब महाभारत में खड़ा हुआ तो गीता कह रहा, अपनी बात कह रहा है। गीता अपनी बात कह रहा है, नहीं कहा कि फलाना वेद फलाना शास्त्र में लिखा है मैं वह कह रहा हूं। कृष्ण अपनी बात कह रहा है। और वही कृष्ण जब महाभारत समाप्त हो गया है, अर्जुन कह रहा है कि जरा पुनः गीता सुनाइए, वह कहता है मैं गीता भूल गया।
और वह समर्थ कृष्ण तभी होगा जब जब गीता कहेगा, वह नई गीता कहेगा, नई चेतना देगा, नई संदेश देगा। यदि वही रटा रटा श्लोक सुना रहा है, वह कृष्ण नहीं होगा, कथावाचक हो जाएगा, रटूमल हो जाएगा, पोंगापंथी हो जाएगा और 2 टके का हो जाएगा। नानक के साथ यही है। नानक भी कहता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सभयम गुरु प्रसाद, बह निकली है यहां से निर्झर। और कबीर भी जब खड़ा हुआ इस काशी में तो ये भी शुरू करता है, एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार, निकल गया। वो अपनी बात कहने लगा। संत सारे अपनी बात कह रहे हैं। तुलसीदास काशी में अपनी बात कह रहे हैं, वाल्मीकि अपनी बात कह रहे हैं, हम उन्हीं की बात कहने के आदी हो गए हैं। अब तुम लोग समझ गया होगा। इसी तरह से उस रामायण, हम लोग जब राम कहने लगते हैं, रामायण की बात करने लगते हैं, तो समझ लेना राम मेरा एक बहाना है। राम के लेवल से ही तुम पहचानते हो, कृष्ण के लेवल से ही पहचानते हो। वह लेवल तुम्हारे लिए लगा दिया गया, तुम्हारे मन के लिए लगा दिया गया। फिर तुम कहेगा मैं जा रहा हूं, तब तुम्हारी आस्थाएं 2 टके की हैं, धराशायी हो जाती है। पंजाब में मैं जाता हूं, जपजी साहब पर बोलता हूं। 10 दिन तक मैं जपजी साहब पर बोला, गुरु नानक के। वहां भी मैं कह दिया कि जपजी साहब नानक मेरे बहाना हैं, अपनी बात इनके माध्यम से कह रहा हूं। शराब का बोतल किसी स्टैंडर्ड कंपनी का बोतल है, लेबल उसी का लगा दिया हूं, लेकिन शराब अपना डाल दिया, इसलिए कि तुम नई ब्रांड के पहचानने के आदी नहीं हो, पुराने ब्रांड को ही पहचानते हो। इसलिए बोतल वही रख लिया हूं, लेबल वही रख दिया हूं। लेकिन संभवतः जब तुम्हें नशा करने लगेगा, तब तुम वह बोतल को छोड़ करके वह शराब खोजने लगेगा। यह बड़ा भयंकर शराब है। जब तुमको इसमें नशा लग जाएगा, अंदर से तुम्हारी गंगोत्री खुल जाएगी, अंदर का तुम्हारा कपट द्वार खुल जाएगा और वह गंगोत्री तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी कल चल करते हुए। तब तुम्हें किसी टंकी के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप में मस्त हो जाएगा। और बिन पढ़े बके पुराना, जब तुम बोलेगा बिना पढ़े बिना जाने, वह तो पुराण है, वह तो शास्त्र है। जब पुराण नहीं था, वेद नहीं था, तो ऊपर भी गुरु थे, साधनाएं थी, धर्म था। इसलिए रामायण एक हम भी लिखे हैं इसी माध्यम से कि तुम समझेगा। इसका नाम हमने रख दिया है मेरे राम, मेरे राम, इसलिए कि तुम्हें कहीं कंट्राडिक्ट हो, समझने में हो बात, इसलिए मैं जान समझ कर लिख दिया। तुलसीदास भी वह अपना ही राम लिखे हैं, लेकिन तुम नहीं समझ पाया। लिखे हैं राम चरित्रमानस। मैं उस राम का चरित्र वर्णन कर रहा हूं जो मेरे मानस पटल पर घूम रहा है। समझो ठीक से अर्थ। मैं उस रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूं जो मेरे मानस पटल पर घूम रहा है, जो मेरे मानस पटल पर विराजमान है। उस राम को इसके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। हमने इसमें लिखा है मेरे राम, जो मेरे मानस पटल पर घूम रहा है, मेरे चित्तवृत्तियों में घूम रहा है, उसी के बारे में मैं लिख रहा हूं। धर्म है क्या? हम लोग नदी में स्नान करना है ना सैल, कुछ शास्त्रों को बुदबुदा लेना धर्म समझ लिए हैं। यह धर्म नहीं है बंधु, अब तो बड़ा चोट पड़ेगा। यह धर्म नहीं है। परमात्मा के जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए जो कुछ तुम कर रहे हो वही धर्म है। और आज तक तू अपने मन से जिया है। अब जब गुरु के मन के अनुसार जब जीने लगता है, गुरु के इच्छा के अनुसार जब जीने लगता है, तो यही योग है। और आज तक तुम
किसी अध्यात्म का रहस्य उद्घाटन नहीं कर पाए है। जब गुरु की इच्छा के अनुसार तुम रहने लगता है और जब उसके अनुसार चलने लगता है तो वह जोग है, जब उसके अनुसार तुम कार्य करने लगता है तो वह लीला हो गया। अब यहां से रामलीला शुरू हो जाएगा। जब तक तैसे तुम अपनी मन को लगाता है, अपने विचारों को लगाता है, अपनी बुद्धि को लगाता है, तब तक तू संसारी है और जो तुम करेगा उलझन में फंस जाएगा, वह लीला नहीं होगा। इसलिए इसे रामलीला कहा गया है। राम लीला कर रहे हैं, फंसे नहीं। मैं जसविंदर सिंह, अभी महात्मा हूँ पटियाला से। अभी सतगुरु धाम आश्रम पटियाला में मैं गुरु जी के आदेश से महात्मा के पद पे हूँ। मैंने आज से 8 साल पहले गुरु से जो दीक्षा ली थी, उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत से रूपांतरण आए हैं। उनकी इतनी कृपा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उसके पहले पीछे से बोलता हूँ कि 15 साल पहले मैं ओशो फील्ड में भी गया था। वहाँ मैंने सारी उनकी तथाता साक्षी और सारी साधनाएँ की, पर उसके बाद भी मेरा मन वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में बहुत सी संस्थाओं में मैं सत्संग में जाता रहा। उसके बाद जब गुरुदेव मिले तो जो आके उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये करो, तो मैंने वो किया। तो उसके बाद में मुझे जैसे जैसे उनका आदेश हुआ, मेरे पे बहुत कृपा हुई। मेरे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में इतना रूपांतरण आ गया कि मैं बहुत ही फुलफिल मानता हूँ, अपने आप को धन्यवादी मानता हूँ कि ऐसी कृपा सब पे बरसती रहे। उन्होंने जो जो कहा, जैसे जैसे कहा, वैसे वैसे होता रहा और मुझे ऐसे अनुभव समाधि के और ऐसे अनुभव ध्यान के हुए, जिससे मैं कहता हूं कि आज सतगुरु स्वामी कृष्णानंद जी की जो सोसाइटी है, जो संस्था है, उससे अगर आप जुड़ते हैं सतगुरु से, तो ही आपका भला हो सकता है। बाकी इस जीवन में बहुत सी ऐसी अभी संस्थाएं हैं जो ये कह रही हैं कि हम ध्यान समाधि और सब करवाते हैं, पर वो लेके नहीं जा पाते। मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि यहाँ आके जो उच्चतम श्रेणी में आप प्राप्त कर सकते हैं, वो कहीं भी प्राप्त आप कर नहीं सकते। इसलिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को कि उन्होंने मेरे को इतना उत्तम जीवन दिया, धन धान्य और सब चीज़ों से मेरे को प्राप्त करवाया उन्होंने। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सारी संगत का, सबका, कि वो यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके पावन सानिध्य में परमात्मा के वो उनकी सब कृपा प्राप्त कर रहे हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय।